इस एपिसोड 1 का कहानी शुरू होती है एक शांत से कस्बे में। इस कहानी में पहले हमें एक छोटे बच्चे की झलक दिखती है। ये बच्चा का नाम है वाकाना गोजो। उसके चेहरे पर मासूमियत है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक। वाकाना का बचपन गुजर रहा है अपनी दादा के साथ। उसकी दादा पेशे से हिना डॉल मेकर हैं, यानी जापानी परंपरागत गुड़ियों को बनाना और सजाना। धीरे धीरे उसे भी गुड़ियों से लगाव होने लगता है। गुड़ियों की उस दुनिया में वाकाना को एक अपनापन महसूस होता है। जहां और बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वाकाना गुड़ियों को सजाने और उनकी खूबसूरती को निहारने में खो जाता था। एक दिन स्कूल में जब वाकाना ने अपने दोस्तों को बताया कि उसे गुड़ियां बहुत पसंद है और वह उनके कपड़े बनाना चाहता है, तो उसके सभी दोस्त हंस पड़े। उस दिन पहली बार वाकाना का दिल टूट गया। कहानी अब कुछ साल आगे बढ़ती है। वाकाना अब हाई स्कूल का छात्र है। लंबा सा पतला सा लड़का। क्लास में वह अक्सर चुपचाप बैठा रहता है, न दोस्त बनाता है, न किसी से ज्यादा बातें करता है। वाकाना ने अपने शौक को राज बना लिया था। वह जानता था कि अगर लोग जानेंगे कि उसे गुड़ियों को बनाना और सजाना पसंद है, तो शायद वे उसका मजाक बनाएंगे, और इस डर ने उसे और भी अकेला कर दिया। उसकी जिंदगी में 2 ही चीजें खास हैं। उसकी दादा, जो उसे हमेशा प्रोत्साहित करती हैं। गुड़ियों को बनाना, कपड़े सिलना, रूपरेखा बनाना और सजाना उसे सबसे ज्यादा खुशी देता है। स्कूल के कक्षा में कोई बातें कर रहा है, कोई खेल रहा है। बीच में खिड़की के पास बैठा है वाकाना गोजो, अकेला, शांत। तभी हमें दिखती है एक चुलबुली, आत्मविश्वासी लड़की, मारीन कितागावा। वह क्लास की सबसे लोकप्रिय लड़की है। उसके लंबे सुनहरे बाल, चमकती आंखें और हमेशा मुस्कुराता चेहरा सबको अपनी ओर खींच लेता है। लड़के उसे पसंद करते हैं, लड़कियां उसकी दोस्त बनना चाहती हैं। मारीन न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि उसका आत्मविश्वास और खुला स्वभाव उसे सबसे अलग बनाता है। जहां वाकाना खुद को दुनिया से छिपाकर जीता था, वहीं मारीन अपनी असली पहचान पर गर्व करती थी। वह वही करती थी जो उसे पसंद है, चाहे लोग कुछ भी सोचें। एक दिन क्लास में जब सब मजाक कर रहे होते हैं, तो मारीन अपने दोस्तों से कॉस्प्ले और एनीमे की बातें कर रही होती है। वाकाना, जो चुपचाप सुन रहा होता है, अचानक उसकी बातें ध्यान करता है। मारीन किसी लड़के को डांटते हुए कहती है, अगर तुम्हें किसी चीज से सच में प्यार है, तो दूसरों के कहने पर उसे छोड़ना बेवकूफी है। अपनी पसंद पर शर्मिंदा मत हो। ये शब्द वाकाना के दिल में गहराई तक उतर जाते हैं, क्योंकि यही वो जज्बात थे जिनसे वह सालों से जूझ रहा था। उस दिन घर लौटकर वाकाना अपनी दादा के साथ सिलाई मशीन पर बैठा है। वह डॉल के लिए कपड़े सिल रहा है। उसकी दादा उसे देखकर मुस्कुराता है और कहती है, गोजो, तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम जब कपड़े सिलते हो तो गुड़िया में जान आ जाती है। लेकिन वाकाना के मन में आज भी असुरक्षा है। उसे लगता है कि उसके शौक को दुनिया कभी नहीं समझ पाएगी। अब आता है कहानी का असली मोड़। एक दिन वाकाना स्कूल के बाद अपने कक्षा में अकेला सिलाई मशीन का इस्तेमाल कर रहा होता है। असल में वह डॉल के लिए कपड़े बनाना चाहता था, लेकिन उसके पास घर पर वक्त नहीं था। वाकाना अपने गुड़िया से कहता है, अब तुम्हारे लिए कपड़े सिलता हूँ। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और अंदर आती है मारीन कितागावा। वाकाना घबराते हुए उठता है। गुड़िया हाथ से छूट जाती है और गिरते हुए गुड़िया को पकड़ लेता है। मारीन कहती है, क्या है तुम्हारे पास में? वाकाना के चेहरे पर पसीना आ जाता है। उसे डर है कि अब उसका राज खुल जाएगा। मारीन कहती है, अरे कितनी अच्छी गुड़िया है, किसने बनाई? वाकाना धीमी आवाज में कहता है, मैंने नहीं, दादाजी ने बनाई है। मैं तो बस इसका कपड़ा सी रहा था। ये सुनकर मारीना चौंक जाती है और कहती है, क्या सच में? मारीन कहती है, वाकाना, तुम पीछे मुड़ जाओ पर देखना मत। ऐसा कहकर मारीन अपना कपड़ा उतारने लगती है। जब वाकाना मारीन को देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि मारीन का कपड़ा उतना अच्छा नहीं था। मारीन कहती है, देखो, मैं कॉस्प्ले करती हूँ, लेकिन मुझे सिलाई नहीं आती। मैंने कोशिश की, लेकिन ये हालत हो गई। वह हंसते हुए अपनी खराब बनी ड्रेस दिखाती है। फिर वह सीधे वाकाना से कहती है, तुम मेरी मदद करोगे ना? क्या तुम मेरे लिए कॉस्प्ले ड्रेस सिल सकते हो? उस पल वाकाना के लिए मानो वक्त ठहर जाता है। सालों से उसने अपने शौक को छिपाया, किसी से साझा नहीं किया, और आज क्लास की सबसे लोकप्रिय लड़की उससे उसकी मदद मांग रही है। यह वही पल था जहां किस्मत ने वाकाना की जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। वह अब सिर्फ गुड़ियों के कपड़े नहीं सिलेगा, बल्कि किसी इंसान के सपने को पूरा करेगा। मारीन की मुस्कान और उसका खुला स्वभाव वाकाना को हिम्मत देता है। वाकाना धीरे से कहता है, हाँ, मैं कोशिश करूंगा। मारीन खुशी से उछल पड़ती है और कहती है, तुम सबसे अच्छे हो गोजो। इस एपिसोड यहीं खत्म होता है, एक नई दोस्ती और एक अनोखे सफर की शुरुआत के साथ। इस एपिसोड का दूसरा भाग देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।